हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो ये हर क्लास के बच्चे समझ सकते हैं, यानी 6, 7, 8, 9, 10 तक भी समझ सकते हैं। जिनका बेस मजबूत नहीं है वो सब इसको देखेंगे और समझेंगे कि ये बीजीय व्यंजक होता क्या है ना। बीजीय व्यंजक या उसको केवल व्यंजक भी कहा जाता है, तो क्या होता है और उसके पद, गुणनखंड एवं गुणांक क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है एक पदी, द्विपद, त्रिपद एवं बहुपद क्या होता है। इसी तरह से समान असमान पद क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बीजीय व्यंजक के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक को जोड़ा कैसे जाए, है ना, घटाया कैसे जाए। फिर गुणा भी सीखेंगे और भाग भी सीखेंगे। ये सारी चीज़ें लगभग क्लास 10th 9th तक पूरे में यही सब चलता है कि बहुपद को कैसे भाग दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं एक ही वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यंजक क्या होता है, ठीक है। तो व्यंजक जो है वो असल में पदों से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे हमने x+5 कर लिया, तो इसमें देखा जाए 2 पद है ना, और इन दोनों पदों से मिलकर ये क्या बना है, व्यंजक बन गया, समझ गए ना। और इस व्यंजक में जो पद होते हैं उसमें क्या है, एक चर है और एक अचर है, समझ गए ना। चर मतलब ये x चर है, वेरिएबल है, यानी कि इसका मान जो है बदलता रहता है, और ये अचर यानी 5 है तो 5 ही रहेगा। तो इन दोनों से मिलके क्या बन गया, ये व्यंजक बन गया, है ना। इसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इस तरह से ये हमने 2x+3 भी लिख दिया है, और ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है समझ गए होगे ना। अब बात करें इसके पद, गुणनखंड एवं गुणांक। अगर x+5 में देखें यहाँ पे, तो व्यंजक x+5 में 2 पद हैं, 2 पद हैं, ठीक। जो यहाँ पे हम कह सकते हैं x और 5 है, ठीक। तो बीजीय व्यंजक में अगर पद की बात करेंगे तो जितने पद उसमें लिखे रहेंगे उनको बता देंगे कि यही इसके पद हैं, समझ गए ना। अब अगर बात करें हम गुणनखंड की, तो एक ऐसा व्यंजक लेते हैं जिसमें कुछ जैसे ये वाला देखो यहाँ पे, है ना। इसमें अगर हम इस पद की बात करें यानी 2x, है ना। अब आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये जो 2x लिखा है एक व्यंजक है, व्यंजक 2x+3, ठीक, में पद 2x का गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होगा, 2x का गुणनखंड जो है वो 2 × x लिख सकते हैं, समझ गए ना, क्लियर है। तो क्या है कि इसमें जो है जितने भी पद रहेंगे उन सब का हम ऐसे ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे इसी में एक पद 3 है ना, तो हम कहेंगे 3 का गुणनखंड। अब यहाँ पे 3 के साथ कुछ नहीं है तो हम इसको 3 और 1 का गुणा मान सकते हैं, समझ गए ना। ये जो अलग अलग पद हैं उन्हीं को यहाँ पे बीजीय व्यंजक के पद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि x+5 में 2 पद हैं जो x और 5 हैं। और इसी तरह से अगर दूसरा व्यंजक लिए तो इसमें देखें तो 2x और +3 है, ठीक है। इसमें भी पदों की संख्या 2 है। और अगर इस पद के हम गुणनखंड को देखें तो यानी 2x का गुणनखंड जो है वो 2 × x है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x × 2, और या इसी को 2x भी बोल देते हैं ना। तो इस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं। और ऐसे इस दूसरे वाले पद को देखें तो इसमें केवल 3 है, यानी अब 3 का गुणनखंड कैसे होगा, है ना। तो 3 के साथ अगर कोई नंबर नहीं जो आ रहा है तो उसको हम 1 मान सकते हैं ना। 3 × 1 करेंगे तो 3 तो है, बस ये क्या है कि इसका हमने गुणनखंड रूप दिखा दिया है, समझ गए ना। अब इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि एक पदी, द्विपद, त्रिपद एवं बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जो व्यंजक होते हैं इसी में अगर हम पदों की संख्या केवल 1 कर ले, जैसे 2xy, ठीक। अब ये देखा जाए तो ये कैसा है, ये एक पदी है, ठीक है ना। वैसे इसमें चरों की संख्या देखा जाए तो चर 2 है ना। तो हाँ, ये चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक जो होता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही चर हो, वहाँ पे चरों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। जैसे 2xy और प्लस का 5, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, समझ गए। कितने चरों में है, 2 चरों में, तो 2 चरों वाला ये बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ से हमने एक व्यंजक लिखा है, बीजीय व्यंजक लिखा है, और इसमें पदों की संख्या देखेंगे तो कितना है, 1 पद है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक पदी, ये एक पदी व्यंजक कहलाता है, समझ गए ना, जिसमें पदों की संख्या केवल 1 हो। पदों का कैसे संख्या डिसाइड करते हैं, अगर कोई जुड़ा है तो उससे पद डिसाइड होते हैं कितने हैं। तो यहाँ पे केवल 1 पद लिखा हुआ है।
ऐसे ही द्विपद की बात करेंगे तो एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे 2x + 9। अब ये देखें तो ये कैसा है, ये द्विपद है, ठीक है ना। द्विपद बहुपद है, क्यों है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 2 है, समझ गए ना। ऐसे त्रिपद बहुपद की बात करेंगे तो पदों की संख्या 3 लेना पड़ेगा, यानी इसको कर लेते हैं x + 2x + y + 5, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपद, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यंजक को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पदी व्यंजक, द्विपद या त्रिपद व्यंजक, है ना। तो ये तीनों बात समझ गए होगे ना। एक पदी यानी पदों की संख्या 1 रहे, और द्विपद यानी पदों की संख्या 2 हो जाए, और त्रिपद यानी कि पदों की संख्या 3 हो जाए। तो इस तरह से हम व्यंजक को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पद गुणनखंड बताया है, यहाँ पे गुणांक छूटा हुआ है ना, तो गुणांक देख लेते हैं क्या है। जैसे एक बहुपद यहाँ पे इसी को ले लेते हैं 2x + 9। अब इसमें पूछा जाए में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जा रहा है। तो मैं इसमें अगर हम x का गुणांक ढूंढेंगे तो x को ही हटाना है, ठीक। x को अगर हटाएंगे ऐसे तो उसके साथ क्या दिख रहा है, 2, यानी उसी को हम कह देंगे वही है। x में x का गुणांक क्या है, 2 है, समझ गए ना। यानी अगर हम दूसरा कोई क्वेश्चन इसमें देखें, इस वाले में, जैसे 2xy में, अब इसमें अगर पूछा जाए कि xy का गुणांक बताइए, तो xy का गुणांक बताना है, यानी xy को हटा देंगे तो क्या दिख रहा है, 2, तो गुणांक कितना है, 2 है, समझ गए ना। इसी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2xy में y का गुणांक बताइए, y का गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो y का गुणांक पूछ रहे हैं तो y को हटा दो, ऐसे क्या दिख रहा है, 2x ना, तो इसको हम कहेंगे, इसका y का गुणांक क्या है, 2x, समझ गए ना। यानी जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसी को हटा देना, बाकी सब बता देना है। अगर माइनस में रहेगा, मान लो इस तरह से आ जाए -5x, अब इसमें पूछा जाए में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, तो क्या कहेंगे, अब x को ही हटाना है ना, x हटाएंगे तो क्या दिख रहा है, -5, यानी गुणांक भी समझ गए होगे ना। एकदम आसान लग रहा होगा, तो कुछ नहीं, एकदम आसान है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड भी बता दिया और गुणांक छूटा था ये भी बता दिए पूरा, ठीक है। और इस तरह से हम बहुपद को पदों के अनुसार उसका नाम दे सकते हैं। जैसे एक पद है तो एक पद है तो कहेंगे, है ना, पदों की संख्या 3 हो जाएगी तो त्रिपद, और ऐसे ऐसे और ज़्यादा होगी तो उसी को हम बहुपद कह देंगे। बस बहुपद में क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक बहुपद कब बन जाता है ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बीजीय व्यंजक मान लो यही लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुपद भी है, ये बहुपद है। यानी एक बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। कब कहते हैं, जब बहुपद है ना, जब चर इतना समझ गए ना। यानी एक जो है बीजीय व्यंजक वो बहुपद कब कहलाता है, जब चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। यानी यहाँ पे चर देखा जाए x है ना, तो x की घात कितना 1 है और वो कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है। और उसका गुणांक यानी जो चर है उसी का गुणांक देखेंगे तो वो गुणांक कैसा होना चाहिए, एक शून्येतर अचर होना चाहिए, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो उसी को हम बहुपद ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जितना हेडिंग हमने यहाँ पे लिखा था, बीजीय व्यंजक क्या है वो समझा दिए। उसके बाद पद, गुणनखंड, गुणांक भी बता दिए हैं ना, ठीक है। और उसके बाद एक पद, एक पदी, द्विपद, त्रिपद एवं बहुपद भी बता दिए हैं। अब यहाँ पे बच रहा है कि समान और असमान पद क्या होते हैं, इसको सीखते हैं। तो इतना नोट कर लेंगे आप, और इसको बढ़िया से नोट तैयार करेंगे तो ये काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ये जो बीजीय व्यंजक है ना, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10th तक भी यूजफुल रहेगा, समझ गए ना। तो इसको अभी से समझे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इतना नोट कर लेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। तो पद तो जान ही गए होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 7x, ये क्या है, एक पद है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लिख दें -2x 7y 5xy 7y कर देते हैं, यहाँ पे कुछ दूसरा लिख दें 5y
माइनस का 6y(x), ठीक। अब इसमें से अगर हम देखें कि समान पद कौन से हैं, तो वैसे हमने 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पद लिखा है। अब इसमें से अगर हमें ढूंढना है कि समान पद इसमें से कौन कौन से हैं, तो वो हम निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं समान पद और इधर लिख लेंगे, है ना। अब जो समान रहेगा, अगर समान हम बता लिए तो असमान तो अपने आप क्लियर होगा ना। जैसे देखो यहाँ पे जो 7x लिखा हुआ है, 7x कॉमा -2x, है ना, ये दोनों कैसे हैं, समान है। समझ गए ना। अच्छा, ये समान क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसके अचर जो है ना, सॉरी, जो यहाँ पे चर है वो चर क्या है, एक ही है, मतलब सेम होना चाहिए। अगर इसमें चर x है तो इसमें भी चर x होना चाहिए। बाकी ये अचर वाले जो कोफिशिएंट हैं यानी गुणांक हैं, वो कुछ भी रहे, प्लस रहे माइनस रहे, है ना, छोटा रहे बड़ा रहे, उससे नहीं फर्क। बस क्या है, यहाँ पे जो चर है वो सेम होना चाहिए, तो उसको हम समान पद बोलेंगे। इसी तरीके से देखें तो ये जो 7y है, इसके समान कौन है, तो ये कहेंगे 5y, 5y। समझ गए ना, ये दोनों समान पद में आते हैं। समझ गए हो एकदम से। ऐसे ही और देखेंगे तो ये जो 5xy है, 5xy, ये किसके समान है इन सब में, तो इसके लिए हम देखेंगे ये जो लिखा हुआ है माइनस का 6yx, ठीक है, ये इसके समान है। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ भी देखो x भी है, यहाँ x है और यहाँ y है, यहाँ भी x है और y है। इस xy को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -6xy, ठीक है ना। तो यानी कि समान पद समझ गए होंगे क्या होता है, जिसमें जो चर होते हैं वो सेम रहे, ठीक है। इसी तरीके से और अगर देख लें तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लो x² y, और यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं 5xy², ठीक। तो अब अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो ये दोनों कैसे पद हैं, असमान पद हैं, ये असमान पद कहलाते हैं। देखो यहाँ पे ये 6x² y, 5xy², ठीक। ये दोनों कैसे हैं, असमान हैं। क्यों असमान है, देखो, क्योंकि यहाँ देखो x² है, यहाँ पे x⁻2 है, और यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे y है, और यहाँ y² है। यानी ये कैसे हैं, असमान पद हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे चर तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन उनकी घात जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। समझ गए ना। तो इस वजह से ये जो हैं ये असमान पद कहलाते हैं। तो समान पद और असमान पद भी क्लियर हो गया है। अच्छा, ये समान और असमान पद क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखो अगर हमें कहीं ऐसे ढेर सारे पद दे दिए जाएं, यानी यही वाले मान लो, इसी को मान लेते हैं, ये जो पद हैं हमें दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें से कहा जाए इन सबको प्लस करना है, ठीक, ऐसे इन सबको हमें प्लस करना है, यानी जोड़ना है, ठीक। इतना ही रखते हैं, इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक। तो जब हम इसको जोड़ने जाएंगे तो क्या होगा कि हमें एक समान पद को ही जोड़ना है, ठीक है। यानी ये जो 7x है ये जुड़ेगा किससे, ये इससे जुड़ेगा, यानी ये 7x 7y से नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, ठीक है। तो जो समान होगा उसी से उसको जोड़ेंगे। जैसे ये 7x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x, यानी 7x - 2x, तो कितना बचेगा, 5x। समझ गए होगे ना। यानी 7x में से 2x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 5x। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो ये जो 7y है ये किससे ऐड होगा, अब अगर इससे ऐड करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये समान पद है ही नहीं। समान, इसके समान कौन था, ये है, ठीक है ना। तो यानी कि ये दोनों जब ऐड होंगे तो 7y और प्लस का 5y, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 12y, ठीक है। 7 और 5 मिलके 12y हो जाएगा। समझ गए ना। ये दोनों नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 5xy है और यहाँ पे -6yx है, ठीक है। वैसे ये दोनों समान हैं तो हम इनको ऐड कर पाएंगे। जब ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 5xy है, -6xy है, ठीक। तो ये माइनस का बचेगा xy, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो -1 बचेगा, ठीक है। तो अब बाकी xy है तो वो तो रहेगा। तो समझ पाए। तो समान और असमान पद पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बीजे व्यंजक को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है ना, भाग कैसे देना है, तो उसके लिए इन समान पदों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग सीखेंगे बीजे व्यंजकों का योग, यानी दो बीजे व्यंजक अगर दिए हैं तो उनको जोड़ना कैसे है, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लेते हैं हम दो बीजीय व्यंजक इस प्रकार से हैं। एक ये है जिसमें पदों की संख्या 3 है, और ऐसे ही एक दूसरा व्यंजक मान लेते हैं। ठीक, ये दो बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक, तो इनको जोड़ने का भी दो तरीका है। ठीक है, एक जो है इसको हम कहेंगे स्तंभ विधि, और दूसरा कहेंगे पंक्ति विधि। ठीक, इन दो विधियों से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे ये दोनों विधियां है क्या। स्तंभ विधि में जोड़ना है, तो यानी कि ये जो दोनों हमें जोड़ने के लिए दिया गया है उसको हम ऐसे स्तंभ में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाले को ऊपर कर दें, यानी और इस तरह से कोई नया नहीं है, इस तरह से हम लोग एडिशन करते हैं। 2 नंबर हमें दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उस एक को ऊपर एक को नीचे लिख के और ऐड कर देते हैं ना। तो वही यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। 5x² माइनस का 3xy प्लस का 2y²। ठीक, अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, जोड़ना है, तो इस विधि को हम स्तंभ विधि कहेंगे। ठीक है ना। तो अब इसको जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे 2x² है, चाहे इधर से जोड़ो या इधर से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस प्लस का 2y² है और यहाँ पे माइनस y² है, तो कितना बचेगा। अब इसको जोड़ना है, लेकिन जुड़ेगा कैसे, जब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो घट जाएगा ना, यानी 2y² में से एक y² निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, y²। ठीक है, समझ पाए होगे। इसी तरह से देखो, अगर इन दोनों को हमें जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का 3xy है और यहाँ पे माइनस 3xy है। देखो, हम समान पद के नीचे समान पद लिखे भी हैं और उन्हीं को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर इसको चेंज कर देंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें समान पद जरूरी था, जो हमने बता दिया पहले। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो प्लस का 3xy है और यह माइनस का 3xy है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक, ऐसे ही इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5x² है और ये 2x² है, दोनों मिल जाएंगे तो 5 + 2 ये 7 और x² है तो x² रहेगा, है ना। ये कुछ ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 2 आम रखा है और यहाँ पे 5 आम, इसको आम मान लेगा, तो 2 आम और 5 आम मिलकर कितना हो जाएगा, 7 आम हो जाएगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे इसको x⁴ कर देते हैं। ठीक, जो कि गलत है। यहाँ पे घात जोड़ में कभी नहीं बदलता है। जब हम गुणा करते हैं, यानी x² का गुणा x² में करते हैं, तब ये घात जाके 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ गुणा तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो सीधा सीधा कि इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ 2 बार x² लिखा है, यहाँ 5 बार, तो हमने जोड़ा और कितना आ गया, 7 बार x² आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। ये पहला विधि है जिसको हम लोग कहे हैं स्तंभ विधि। अब इसी को देखते हैं, इसी को जोड़ना है अब पंक्ति विधि से। तो कैसे जोड़ेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 2x² प्लस का 3xy और माइनस का y² प्लस। ठीक, अब इस वाले में चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ये। ठीक, और प्लस इसको इसमें लाके जोड़ना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x² माइनस का 3xy प्लस का 2y²। ठीक, अब ये भी कुछ नया नहीं है। जैसे क्या होता है, हमें 2 नंबर दिया जाए जोड़ने के लिए, तो अगर छोटा छोटा रहे, जैसे 5 + 7 को जोड़ने के लिए दिया जाए ना, तो 7 × 5 = 12 ऐसे जल्दी से कर देते हैं। तो यही वाली इसी विधि को हम क्या कहते हैं, पंक्ति विधि। और स्तंभ विधि में क्या है, कोई बड़ा नंबर दिया जाए, है ना, तो बड़ा नंबर जब रहता है तो क्या करते हैं, उसको जनरली ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं। मान लो ये इस तरह से और इस तरह से ऐसे लिख के तब जोड़ते हैं ना। तो ये वाली विधि क्या है, स्तंभ विधि है। तो ये भी पहले से जानते होगे और ये वाला भी पहले से पता होगा। अभी नाम हमने लिख दिया है तो नाम से याद रखोगे कि इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको स्तंभ विधि, और इस तरह से सामने सामने ऐसे जोड़ते हैं तो उसको हम पंक्ति विधि कहते हैं। तो अब इसको जोड़ना है। देखो, इसको जोड़ने के लिए चाहो तो जो एक समान पद है उनको एक साथ कर लो। जैसे यहाँ पे ये 2x² है और ये यहाँ पे 5x² है, इसको हमने एक साथ कर दिया 5x² प्लस ये 3xy है और ये माइनस का 3xy, इसको इसके साथ कर दिए प्लस, सॉरी यहाँ पे -y² है, आगे -y² है और प्लस का यहाँ पे 2y² है। ठीक, तो अब इसको हम जोड़ने जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे 5x² है, तो 2 और 5 मिलके कितना हो गया, 7x² हुआ। ठीक, प्लस यहाँ पे 3xy है और माइनस का 3xy है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, माइनस
अब देखो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है और प्लस का 2y स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है तो 2 में से एक निकल जाएगा, तो प्लस का एक y स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। तो जो आंसर हमारा यहाँ आया है वही आंसर पहले ही हमने यहाँ पे निकाल दिया था, ठीक। इसको 0 नहीं लिखेंगे तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी वही आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमें बीजीय व्यंजकों का योग करना आ गया होगा ना। दो बीजीय व्यंजक अगर दिए हैं उनको जोड़ना है तो इसी प्रकार से हम 2 विधियों में जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो कि अगर कोई पद समान ना हो तब कैसे जोड़ेंगे, है ना। या क्योंकि यहाँ पे हमने जो लिया था ये दोनों एक जैसे थे, यानी इसमें भी x स्क्वायर था, इसमें भी था, xy इसमें भी था, इसमें भी था, y स्क्वायर यहाँ भी था, यहाँ भी था। तब हमने क्या किया, ऊपर नीचे लिख के या ऐसे करके जोड़ लिया और आसानी से जोड़ पाए, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसको मिटा के हम इसी में दूसरा एक एग्जाम्पल लेके इसको फिर से समझते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने इसमें x स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ y स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो अब ये क्या होगा, अब देखो अब इन दोनों को फिर से हमें योग करना है, तो अब हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। जैसे स्तंभ विधि में अगर करें तो ये लिखेंगे प्लस का 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक। अब ये वाला देखो यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो इसके नीचे 5x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, प्लस अब ये माइनस का 3x वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर वाई है और यहाँ पे x वाई स्क्वायर है, ठीक। यानी इसके जैसा नहीं है तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लिखेंगे भी तो हम इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक समान पद है ही नहीं। ऐसे वाई स्क्वायर के नीचे हमने प्लस का 2y स्क्वायर लिख दिया और प्लस अब जो ये बचा हुआ था माइनस में है तो माइनस का 3x वाई स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, ठीक। अब इसके ऊपर कुछ लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 0, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये वाला पद इसमें नहीं है तो हमने इस वाले में 0 लिख दिया है, और जो ये वाला पद है वो इसमें नहीं है तो इस वाले में 0 ऐड कर दिए हैं, ठीक। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसको ऐड करने के लिए हमें कोई पद चाहिए, नहीं रहेगा तब भी मान लेंगे कि 0 है, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 2 यहाँ पे 7x स्क्वायर, ठीक। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 4 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, प्लस इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी प्लस का 2y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, यानी 1y स्क्वायर बच जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 3x वाई स्क्वायर है और ये 0 है तो यही रहेगा माइनस का 3x वाई स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया है। अब जो पंक्ति विधि में ऐड करेंगे तो आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या है कि जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें हमें ऐड करना है इसको, तो ये लिख लेंगे 5x स्क्वायर माइनस का 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, देखो सेम जो पद हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर इधर से आ जाएगा, प्लस अच्छा ये वाला पद जो है किसी के समान है नहीं तो इसको हम क्या करते हैं पीछे लिख देते हैं, ठीक। या पीछे नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगा, ये जैसे है ऐसे ही रहेगा। माइनस का वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में कौन ऐड होगा, ये प्लस का 2y स्क्वायर, और ये इधर कौन बच रहा है, माइनस का 3x वाई स्क्वायर बच रहा है, ठीक। अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे तो 7x स्क्वायर बचेगा, और ये किसी में नहीं ऐड हो रहा है तो 3x स्क्वायर वाई हो गया, माइनस अब इन दोनों में देखेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है, यानी 2 में से 1 निकल जाएगा तो प्लस का 1 वाई स्क्वायर बच जाएगा, और ये किसी में ऐड नहीं हो रहा है तो माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक। तो जो आंसर यहाँ था वही आ गया यहाँ पे। तो दोनों आसान है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना इसमें कि हम ऐड करने के लिए एक ही जैसे पद को जोड़ेंगे, एक समान पद को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को घटाया कैसे जाए, है ना। अभी हमने योग सीखा है, अब हम लोग सीखेंगे घटाना, है ना।